जो हम जैसों का महाकाल बन के घूम रहे पूरे यूपी में, अविनाश मिश्रा। उत्तर प्रदेश में एक ऐसे भी नेता थे जिनको आपने अरेस्ट किया था, उनके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। हमारी टीम इधर से पहुंची और सामने तो उनकी गाड़ी आती हुई दिखी। तो ये हुआ कि अगर ये गेट के अंदर चलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों ने गेट पे जो गार्ड वार्ड था उसे बोला अगर तुमने गेट खोल दिया तो ठीक नहीं। और ये नाम आते ही एकदम उछल गया, सरकार में हड़कंप मच गया, मीडिया ने प्रेशर बना दिया। तो तत्कालिक मुख्यमंत्री जी ने उनको मंत्री पद से हटा दिया। क्या लगता है आपको, हम हीरो हैं कि विलन? उसी समय एक बच्चे का किडनैप हुआ और उसको बिजली के तार से हाथ पैर उसके बांध रखे थे। सर, आपने उत्तर प्रदेश के क्राइम को काफी करीबी से देखा है। कोर क्या है, व्हाई क्राइम इज हैपनिंग इन उत्तर प्रदेश? आपका और छोटा राजन के रिश्ते के बारे में जानना चाहता हूँ। सर, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आपने क्राइम के बदलते हुए दौर भी देखे होंगे, बाहुबली का भी दौर आपने देखा है, सब देखा है। ये दौर के बारे में अगर आप कुछ दर्शकों को बता सकें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन सब का नाम बहुत आया। बबलू श्रीवास्तव का अपना एक अलग इतिहास रहा है, अंडरवर्ल्ड, किडनैपिंग, ये, लेकिन उसने देश के लिए बहुत काम किया। आजकल एक नाम बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता है, अगर आप बात करना चाहें, लॉरेंस बिश्नोई। क्या है लॉरेंस बिश्नोई सर? अपराधियों का पॉलिटिक्स में आना कितना सही, कितना गलत, और इसको कैसे रोका जा सकता? कहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस को ओलंपिक्स में भेजना चाहिए क्योंकि उनका निशाना इतना सही है कि एकदम पैर पे जाके लगता है। क्या उत्तर प्रदेश में पहले कभी गाड़ी पलटी है सर? एनकाउंटर सोसाइटी के लिए कितना सही है सर? ये उसने एक्ट किया था कि मैं मर गया हूँ, और उसको जब पुलिस हॉस्पिटल लेके पहुंची तब फिर वो उठ गया। तो एकदम से बहुत तेज आवाज़ आई, अविनाश बचाओ, अविनाश बचाओ। मैंने कहा क्या हो गया भाई? मैं भाग के गया तो आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं पास में पहुंचा जो सीन मैंने देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन कॉन्वर्सेशन विद ईशान। अक्सर होता है कि हम लोग पुलिस वालों को देख करके अलग अलग नामों से बुलाते हैं। अक्सर पुलिस से जो पुलिस बनी है लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, उसको देख के लोग डर जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसे भी पुलिस ऑफिसर थे जिनसे आम जनता को काफ़ी उम्मीद थी, जिनसे आम जनता काफ़ी प्यार करती थी, और उनको ये पता होता था कि ये वो पुलिस ऑफिसर है, ना ये पद देखेंगे, ना ये देखेंगे कितना बड़ा क्रिमिनल है, ये सिर्फ और सिर्फ इंसाफ करेंगे। और आज आप सबके लिए, हमारे लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए टाइम निकाला है अविनाश सर ने। अविनाश सर, पहले तो थैंक यू सो मच, आपने हमारे पूरे परिवार के लिए टाइम निकाला। अविनाश सर, आपकी श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर की कहानी पूरी दुनिया ने सुनी है, काफ़ी लोग इंस्पायर हुए। मैं थोड़ा सा अलग जानना चाहता हूँ सर। उत्तर प्रदेश में एक ऐसे भी नेता थे जिनको आपने अरेस्ट किया था, एंड दैट वाज अ हिस्ट्री फॉर उत्तर प्रदेश की, मतलब कोई एक नेता को अरेस्ट किया जा रहा है, अमरमणि त्रिपाठी। उनके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। उस समय 90 के आसपास अपहरण बड़ी तेजी से एक व्यवसाय की तरह उभर रहा था। उसी समय एक बच्चे का किडनैप हुआ और बड़ा इशू बन गया एसटीएफ के लिए भी, यूपी पुलिस के लिए भी, और वो अपहरण कांड मीडिया में भी बड़ा तेज़ी से जगह बना रहा था। तो हम लोग इन्फॉर्मेशन मिली कि सर एक कैंट एरिया में एक बहुत बड़ी कोठी है जो किसी एक राजनेता ने खरीदी हुई है, और वहाँ पे कुछ संदिग्ध लोग हैं। कोठी काफ़ी बड़ी थी, तो मैं था, मेरे साथ मेरे सीनियर थे एक आनंद देव जी, टीम के साथ उस कोठी पे चारों तरफ से रैकी वैकी करने के बाद उसमें बाउंड्री वाल कूद के अंदर पहुँचे
तो बहुत बड़ी कोठी थी, उसमें 8-10 कमरे थे। काफ़ी सर्च के बाद 3-4 लड़के तो मिले, लेकिन वो बच्चा नहीं मिला। उन लोगों से पूछा तो कोई सही जवाब नहीं दिया उन लोगों ने, और सख्ती कर नहीं सकते थे कि अभी कुछ हाथ में था नहीं। तो हम लोगों ने बड़ी बारीकी से सर्च की, तो एक डबल बेड के जो चारों तरफ से कवर्ड था नीचे से, उसको जब हटाया तो उसके अंदर वो बच्चा मिला, और उसको बिजली के तार से हाथ पैर उसके बांध रखे थे। तो बच्चा रिकवर हो गया, एक तो वही सफलता मिली। फिर उसके बाद अब चूँकि सबूत भी था, सब कुछ था, तो फिर वो जो किडनैपर थे उनको पुलिसिया भाषा में पुलिसिया तरीके से हैंडल किया गया। हाँ। तो सवाल ये था कि इतनी बड़ी कोठी पे कैसे आ गए तुम लोग। तो उन्होंने ये जो अभी नाम लिया, इनका नाम लिया, जैसा उन्होंने कहा था उन्होंने रखवाया था, और ये नाम आते ही एकदम उछल गया। सरकार में हड़कंप मच गया, मीडिया ने प्रेशर बना दिया। तो तत्कालिक मुख्यमंत्री जी ने उनको मंत्री पद से हटा दिया। और तब आई थिंक यहाँ पे सपा की सरकार थी, मुलायम सिंह जी थे मुख्यमंत्री। तो अब उनका मंत्री पद चला गया और वो वांटेड हो गए, और उनको अब कितने लोग ढूंढ रहे थे मन से या कितने लोग फॉर्मेलिटी कर रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सीरियसली उनके पीछे अपने खबरी लगा रखे थे। और उस समय मेरी टीम और मैं या जो भी साथ में रहते थे बड़ा एंजॉय करके नौकरी करते थे। हाँ। बड़ा मतलब कोई टेंशन नहीं ले, काम करना है, एंजॉय करो, तभी काम बढ़िया होगा। तो उस दिन का वाकया है, रात के करीब 8-8:30 बजे हम लोग ऐसे ही एक जगह बैठे हुए पार्टी शार्टी कर रहे थे, टीम वाले ही, खाली खुद ही खाना बना रहे थे, खुद ही करते, अक्सर करते थे हम लोग ऐसा, जिससे एक टीम भावना भी बनी रहती थी। करेक्ट। तो तुरंत सूचना मिलेगी सर इस तरह जे त्रिपाठी जी एक नामचीन व्यक्ति थे, उनके बंगले पे ये जाने वाला है, और वहाँ से सरेंडर या कुछ ऐसा योजना बनने वाली है। तो आप सोचिए मतलब कि हम लोगों ने वो सारे अपने जितने दावत वाले आइटम थे सब गाड़ी की डिग्गी पे रख लिए, और वहाँ से भागे हम लोग। तो जब गाड़ी स्पीड पे जा रही थी तो पीछे से बेचारे वो भी हमारे भगोने भगोने भी आवाज़ कर रहे थे कि कहाँ चल रहे हैं सर। तो हम लोग पहुँचे ये आपके SSP निवास जो है, कौन सा रोड कहलाता देखिए, वहाँ पर उस चौराहे पे वो कोठी थी जहाँ उनको जाना था। इत्तेफाक देखिए कि हम लोग, हमारी टीम इधर से पहुंची और सामने से उनकी गाड़ी आती हुई दिखी। तो ये हुआ कि अगर ये गेट के अंदर चले गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों ने गेट पे जो गार्ड वार्ड था उसे बोला अगर तुमने गेट खोल दिया तो ठीक नहीं होगा। बोला नहीं खोलेंगे सर, और हम लोग वहीं खड़े हो गए। बस कुछ ही मिनट में सामने से त्रिपाठी जी अपनी गाड़ी से आए, उन्होंने आवाज़ दी होगी, उसने गेट खोला नहीं, जब तक उन्होंने हमें देख लिया उन्होंने अपनी गाड़ी भगाई वापस। आधे गोमती नगर में ये चूहे बिल्ली का खेल चला हम लोगों का। आखिर उन्होंने बात की होगी कि नहीं तुम आ जाओ और कुछ नहीं होगा, गेट खुला मिलेगा। तो घूम फिर के फिर वापस हम लोग उसी रूट पे आ गए। तो दूर से दिखा कि गेट खुला हुआ है, तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी गेट पे ही लगा दी और उनको उतार लिया। काफ़ी रौब डाला गया, वर्दी उतर जाएगी, ये उतर जाएगा, दोबारा आऊँगा, ये होगा। भाई जब आओगे तब देखा जाएगा, अभी तो हमारे साथ चलो।
तो उनको फिर हम लोग हजरतगंज ले गए थाने पे और वहाँ उनका दाखिला कराया गया और वो फिर अगले दिन जेल गए। तो सर जब आप इतने बड़े पॉलिटिशियन पे आप हाथ रख रहे थे तो कुछ एक खुद को भी एक डर रहता है कि आजकल कहते हैं पॉलिटिशियंस बदला लेने लग जाते हैं ये सब। देखिए बदला ये सब बात की बातें हैं। पहले आप जो काम कर रहे हो उसको ईमानदारी से करो। अगर पहले से ही दिमाग में आ गया बदला लिया जाएगा, परेशान किया जाएगा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाएगी, ये प्रॉब्लम होगी, तो आप काम नहीं कर पाओगे। पहले आप ईमानदारी से काम करिए, जो काम मिला, फिर क्या होगा बाद में देखा जाएगा। है परिवार को खतरा होगा, आपको खतरा होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब बात की बातें हैं। तो मेरा तो वही रहता था। सर आपने उत्तर प्रदेश के क्राइम को काफ़ी करीबी से देखा है। मैं बहुत लोगों से इस सवाल पूछता हूँ सर कि आपको क्या लगता है कोर क्या है, वाई क्राइम इज हैपनिंग इन उत्तर प्रदेश? देखिए एक तो बेरोजगारी, दूसरा ये आपके विश्वविद्यालय का कल्चर जो पहले था अब तो लगभग खत्म हो गया है। ये जो स्टूडेंट इलेक्शंस होते हैं, हाँ अब अच्छा, तो बहुत कम हो गया। अच्छा अब नहीं होते हैं? नहीं होता है लेकिन अब बट कम हो गया, उस लेवल का नहीं है। अच्छा, कि वसूली हो रही है चौराहों पे, दुकानों में, इसमें स्टूडेंट के नाम पे, वो चीज़ें ख़त्म हुई हैं। और दूसरा कि जो माफिया बन चुके हैं वो उन लड़कों को बिगाड़ते थे। नया नया दौर चला था जीन्स चश्मे का और ये वो सब घूम, तो वो एक रहता था। और कुछ इसमें से ऐसे थे जो शौकिया भोकाल के लिए, रंगबाजी के लिए क्राइम की तरफ उतरते थे। और पॉलिटिक्स का दौर भी वो कुछ अलग था कि चमकेंगे तो दिखेंगे, बुलाएंगे नेताजी। तो ये सब गठजोड़ एक हुआ करता था जिससे ये सब। सर ये तो बात रही, लेकिन जैसा अभी हम लोग अपने दर्शकों को बताएं, जब हम सर के घर आए तो हमने घंटी बजाई, सर ने गेट खोला। सर आपने इतने सारे एनकाउंटर्स किए हैं, सिक्योरिटी को लेकर के आपको इशू कभी लगा, या आपको नहीं लगता कि देयर हैज़ टू बी अ सिक्योरिटी विद यू? देखिए मुझे 2003 से और 14 तक वाइस सेविंग सिक्योरिटी रही मेरी। उसके बाद से क्या वजह हुई, फिर एक्स कर दी गई। 19 में मैं रिटायर हो गया तो मेरी सिक्योरिटी ख़त्म हो गई। सिक्योरिटी का इशू रहता है लेकिन मेरी आदत नहीं है कि मैं मांगने जाऊं कि भाई मुझे ख़तरा है। और सिक्योरिटी के लिए क्या है कि इनकी टर्म कंडीशन ऐसे बना रखे हैं कि जब तक आप रो नहीं, आपके ऊपर 2-4 फ़ोन ना आ गए हों, कोई थ्रेट ना आ गई हो, जब तक ये लोग विचार करते नहीं। और जबकि मेरे मामले में तो ऑलरेडी मेरे पे है, रही है 13-14 साल, और मेरा काम पेपर बोलता है, सब कुछ सब जानते हैं। लेकिन मैं जब सिक्योरिटी रहती थी मैं तब भी नहीं डरता था और अब भी नहीं डरता, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया। इट्स नॉट अबाउट डर सर, इट्स अबाउट कि आपकी फैमिली भी है, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, कभी कुछ, बट इट्स स्ट्रेंज कि कभी खुदा ना करे बट कुछ हो गया गलती से भी तो फैमिली है, आप नहीं डरते हैं, लेकिन एक परिवार होता है हर एक पुलिस ऑफिसर के पीछे, और आपने भी जो किया वो देश के लिए किया ना। मेरा ये मानना है, नहीं आपकी बात सही होनी चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है जब तक ऊपर वाले की नज़रें सलामत हैं, जब तक नीचे तो कोई पैदा हुआ नहीं भाई, ऊपर वाला नाराज़ हो जाए तो अलग बात है। सही बात है, उसी जज्बे के सहारे बिल्कुल चलते हैं। और बाकी ये शासन प्रशासन का काम है, उनको देखना चाहिए। ऐसे पहले बहुत सारी घटनाएं हो भी चुकी हैं कि अपराधियों ने जब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं तब कुछ किया है, लेकिन मैं उस पर नहीं रहता। बिल्कुल सर, आपका और छोटा राजन के रिश्ते के बारे में जानना चाहता हूँ। नहीं मेरा कोई ऐसा रिश्ता नहीं था उससे, वो क्रिमिनल था और मैं एक पुलिस वाला। नहीं मेरा सवाल ये इसलिए बनता है क्योंकि अक्सर क्या होता है सर कि आईबी या फिर रॉ
के पास इंटेलिजेंस आती है, वो नीचे नीचे अपने ऑफिसर्स को सप्लाई करते हैं वो इंफॉर्मेशन, और फिर वो ऑफिसर्स वर्कआउट करते हैं अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग। बट आई रिमेंबर जब आप जॉब पे थे या जब आप रिटायर नहीं हुए थे, आईबी और रॉ आपसे कंफर्म करते थे कि ये खबर आई है अविनाश जी, क्या ये खबर सही है या गलत है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपका एक नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग था। ऐसा नहीं है कि आईबी राव मुझसे पूछती थी। दरअसल मैंने एसटीएफ में बहुत काम किया, लेकिन एसटीएफ में एक आपकी सीमा थी, अंडरवर्ल्ड, माफिया, और आप जो भी करता है भारत के अंदर करना है, इसके बाहर तो कुछ काम के लिए था ही नहीं। बिल्कुल। तो एटीएस नई बनी थी और वहाँ राजीव सब्बरवाल साहब एसएसपी थे, वो एसटीएफ में भी रह चुके हैं। मेरी उनके साथ बड़ी अच्छी ट्रेनिंग है और वो मेरे ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। तो उन्होंने मुझे एटीएस बुलाया, क्या अविनाश कुछ नया करते हैं। तो मेरे भी दिल में था नहीं सर कुछ नया करते हैं। तो हम लोगों ने एक प्लान किया और फिर मैंने रिलेशन बनाने शुरू किए कि उसमें मेरा यह सोचना था कि किस तरीके से क्राइम, अंडरवर्ल्ड, टेरर पे कैसे अंकुश लगे। तो ये आया कि अंकुश लगाने के लिए जिसकी हेल्प मिले उसकी लो। और ये योजना काम भी बहुत की। आप अगर पीछे जाइए, फेक करेंसी 2009 के बाद से एकदम मार्केट से गायब हो गई थी। ये तो डिमोनेटाइजेशन में भी दिखा हम लोग को। मैं 2009 से बता रहा हूँ, एकदम गायब हो गई थी। टेरर की घटनाएं एकदम ख़त्म हो गई थी। कभी कभी छोटे मोटे प्रयास हुए या, लेकिन घटनाएं नहीं हुई कहीं, अगर आपको याद हो। करेक्ट। तो उसी नेटवर्किंग में मेरा ये जो आपने सवाल किया, तो वहाँ भी टच रहता था बाया। तो अब जहाँ तक एजेंसी की बात आपने बताई, तो आपको याद होगा एक बार छोटा राजन 1.5-2 महीने के लिए गायब हो गया था। उसकी कहीं लोकेशन नहीं मिल रही थी। और दूसरी तरफ उसके विरोधी डी कंपनी वाले, उन्होंने ये उड़ा रखा था कि इसको मरवा दिया। एजेंसी वाले परेशान थे, आईबी परेशान थी, रॉ परेशान थी, ये कहाँ चला गया ये। तो उन्होंने सब्बरवाल साहब से कहा, सब्बरवाल साहब ने मुझसे बोला, मैंने कहा मैं देखता हूँ। तो मैंने अपना बाया जो मेरा रूट था उससे मैंने मैसेज करवाया। तो मालूम पड़ा कि उसको डायलिसिस होता है, तो वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा किसी चीज़ में, बिल्कुल साइलेंट है। और दूसरा डी कंपनी वाले भी उसके पीछे पड़े हुए थे, तो अपनी वो थोड़ा सा, तो ये हुआ कि भाई बाहर निकालो, लोग तो कह रहे हैं कि मार दिया। तो उसने एक छोटी सी अपनी बाइट किसी चैनल पे दी, तो उस पर डी कंपनी वालों ने उड़ा दिया कि अरे ये तो बहुत पुरानी है, वो तो है ही नहीं, वो तो मर गया। और एजेंसी वालों ने कहा यार ये तो फिर नया तमाशा हो गया यार। फिर हुआ क्या किया जाए, बोलो इसका लाइव इंटरव्यू आए तब यकीन होगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर बात की, वो मैसेज आया, यस सर आप जैसा बोल। तो मेरे एक छोटे भाई की तरह थे, मित्रवत, शर्मा जी। हाँ, मैंने उनसे बोला भाई आपको एक इंटरव्यू लेना है, ये राष्ट्र हित की बात है और आपके लिए भी अच्छा होगा, ये मैसेज जाना चाहिए हिंदुस्तान में और सामने भी कि नहीं वो सब गलत है जो आप कहानी वहाँ से गढ़ी जा रही है, वो है और जिंदा है। तो मैंने उनका
शर्मा जी से उसका इंटरव्यू कराया। हम्म। तो मेरे वो सोर्स बहुत काम आते थे। तब ये मैसेज गया कि अरे ये तो सब फर्जी भोकाल बनाए हुए थे डी कंपनी वाले। तो फिर तो इस तरह के किस्से हो जाते थे तो एजेंसी वाले और थोड़ा सा बोलते थे, यार नहीं गुरु सही सेटिंग करते हो। हाँ, और क्या, सही बात है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, छोटा राजन को क्या पहले कभी ट्राई नहीं किया गया लाने का या पकड़ने का? पहले मुझे तो नहीं पता कि ट्राई किया गया नहीं किया। मैंने एक बार 2013 में ट्राई किया था उसको लाने का, और मैं सफल भी हो जाता, लेकिन अब जिस दायरे में वो रह रहा है लगभग वही दायरा पहले भी था, लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं मिला सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो मैं ला नहीं पाया। मेरे सब्रवाल साहब ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन हम लोग सक्सेस हो नहीं पाए। मतलब गवर्नमेंट वाज नॉट रेडी ऑन हिज टर्म्स हाँ, एंड क्या कंडीशन। कारण था मुझे नहीं पता, हाँ क्या वजह थी, तो हम लोग 2013 में नहीं ला पाए, सर। उत्तर जबकि प्रदेश, हम लोग बहुत नज़दीक थे। बिल्कुल सर। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आपने क्राइम के बदलते हुए दौर भी देखे होंगे, बाहुबली का भी दौर आपने देखा है, सब देखा है। ये दौर के बारे में अगर आप कुछ दर्शकों को बता सकें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में मुख्तार अंसारी और ये अतीक अहमद, इन सब का नाम बहुत आया, बबलू श्रीवास्तव, ये सब लोग कैसे थे, कैसे इतने वर्चस्व में आए? देखिए, कुछ अपराधी ऐसे होते हैं, अपराधी तो देखो अपराध भोकाल और पैसों के लिए करता है, लोगों के तरीके अलग अलग होते हैं। अब जैसे मुख्तार है, अतीक है, इन लोगों ने जो भी बदमाशी की वो शासन प्रशासन के सपोर्ट से की, और उसी तरह फिर पुलिस अफसर काम करता है। एक दबाव होता है, दबाव रहता है, लेकिन उस श्रेणी में कुछ लोग होते हैं जो नहीं आते हैं। उसमें एक मैं भी था, सब्रवाल साहब हैं, और भी अरुण कुमार झा साहब हैं, कई हैं ऐसे जो नहीं आते हैं और वो अपना काम करते हैं। बबलू श्रीवास्तव का अपना एक अलग इतिहास रहा है, अंडरवर्ल्ड, किडनैपिंग, ये, लेकिन उसने देश के लिए बहुत काम किया। अच्छा, जैसे बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ। जैसे छोटा राजन का नाम आता है ना, ऐसे उसका भी रहता है, उसने भी बहुत काम किया। अच्छा सर, जैसा आपने दबी ज़बान में ही बोला कि पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, कैसे डील किया जाता है ये प्रेशर? क्योंकि आप तो एट द एंड सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। देखिए, मुझे औरों का नहीं पता, मेरा काम करने का तरीका ये रहता था, मैं पहले काम करता था, फिर वो मैसेज जाता था ये हो गया है। ज़्यादातर लोग क्या पहले परमिशन लेते थे, तो वो फिर परमिशन में जानते हो आप कितने फिर लकूने लगते हैं। तो आप अलग तरीके से करते थे। मेरा जो मेरे बॉस रहते थे सब सिर्फ उनसे, तो अब चूँकि सीनियर पोस्ट पे रहते थे थोड़ा उनका रहता था, और पहले होने दीजिए सर, फिर देखा जाएगा, अब जो होगा तो बता देगा, हो गया तो मैं क्या करूँ उसको। तो अपनी दुकान चलती थी आराम से। सर, आज भी अगर देखा जाए तो ये आजकल एक नाम बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता है, अगर आप बात करना चाहें, लॉरेंस बिश्नोई। क्या है लॉरेंस बिश्नोई सर? एक अपराधी है, और क्या है, जो क्राइम करता है और एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट उसके साथ जुड़ गया, वो काले हिरन वाला, जिसमें सलमान खान का आ गया। और अभी आपने देखा होगा कि इतना बवाल चल रहा है, जितनी धमकियां गई हैं या जो भी हुआ है वो सब फर्जी लोगों ने कर रखी, सब पकड़े गए। तो क्रिमिनल है वो बेसिकली, उसको क्यों इतना हाईलाइट किया गया है? या तो सलमान खान के साथ जुड़ने के कारण हो रहा है, क्या हो रहा है ये तो मीडिया जाने या बॉम्बे पुलिस जाने। बट आपको कभी आज की तारीख में आज आपको कोई फोर्स से फ़ोन नहीं आता है कि इस केस में हमारी हेल्प कर दी जाए? आपका इतना वाइड रेंज रहा है। जो जूनियर लोग हैं या जो समकक्ष हैं वो लोग तो पूछ लेते हैं, सर इसमें क्या है, लेकिन
वो उनके काम की रहती नहीं, क्योंकि मैं उनको वही देता हूँ जो मैंने अपने अंदाज में काम किया है, और उस अंदाज में उनको काम करने की छूट नहीं है, तो उनके काम आती ही नहीं है। ये छोटा मोटा टारगेट नहीं रहता है, इतना बड़ा आपको अपना तंत्र बनाना, उनको साथ लेके चलना, उनकी फैमिली को लेके चलना, तब ना कोई आपके लिए कुछ करेगा। सही बात है ना। अधिकारी का विश्वास जीतना, जो आंख बंद करके बोले नहीं ना, जो तुमको अच्छा लगे करो, तो मुझे ऐसे ऑफिसर्स मिले, और जो नहीं मिले उनसे मेरा झगड़ा ही रहा हमेशा। एज अ नॉर्मल सिटीजन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, अपराधियों का पॉलिटिक्स में आना कितना सही कितना गलत, और इसको कैसे रोका जा सकता है? जिस तरह रोका जा रहा, गलत तो 100% है, लेकिन जिस तरह आज की डेट में, आज के उसमें रोका जा रहा, इसी तरह रुकना चाहिए, और कोई इलाज नहीं है। कई बार फर्जी एनकाउंटर के भी आरोप लगते हैं सर। अब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में पहले कभी गाड़ी पलटी है ऐसे? क्यों नहीं पलटी होगी? पलटी होगी, पलटने में क्या, गाड़ी तो गाड़ी है ना, मशीनरी है भाई। अब पता नहीं वो ड्राइवर कितने घंटे जागा होगा, कितने घंटे, ये सब पेपर वर्क या। बट ऐसे जब लगता है ऐसा, आजकल तो कई बार ऐसे आरोप लगते हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर हुआ, कहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस को ओलंपिक्स में भेजना चाहिए क्योंकि उनका निशाना इतना सही है कि एकदम पैर पे जाके लगता है। ये तो सिखलाई होती है भाई, ये तो ह्यूमन राइट्स बोलता है। हाँ। पहली गोली आप पैर में मारिए। बट आई एम सेइंग कि ऐसे आरोप लगते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस पे। अब लोगों को नहीं पता होगा ना कि अब यूपी पुलिस की सिखलाई ज़्यादा अच्छी हो गई। तो अब आप बट ऐसा तो नहीं है कि अपराध पे कंट्रोल हुआ है? नहीं हुआ, आंकड़े तो अभी भी वैसे ही कुछ दिखते हैं। अब देखिए, अपराध तो कभी खत्म होने वाले नहीं, खत्म तो 100% कभी नहीं हो सकता सोसाइटी से, है ना। लेकिन अब क्या है कि वो थोड़ा सा मीडिया, थोड़ा सा पॉलिटिक्स आपस की, उसकी वजह से कुछ चीज़ें ज़्यादा उछलती हैं, ज़्यादा इश्यूज बनते हैं। क्राइम तो होता रहेगा, लेकिन फिर भी बहुत, मेरे हिसाब से बहुत कंट्रोल है। अच्छा सर, आप जब एनकाउंटर करके आते थे तो बीइंग एन ऑफिसर ऑल्सो एट द एंड है तो आप भी इंसानी, जिसको मारा है वो भी एक इंसानी है। तो घर पे आने के बाद किस तरीके का आपका मेंटल स्टेट होता था सर? ऐसा कोई कुछ रहता नहीं था, मेरे लिए सब नॉर्मल बातें हो गई थी। शुरू के 1-2 एनकाउंटर में स्टार्टिंग में थोड़ा सा रहता था। तो पहला एनकाउंटर जब मैं करके आया था, मुझे याद है, तो मेरी पत्नी ने मुझे बिगर नहाए खाना नहीं दिया था, मुझे हत्या करके आया। उसके बाद सब चीज़ें नॉर्मल हो गई थी, फिर पत्नी भी सपोर्ट करने लगी। हाँ, मेरे पिताजी सपोर्ट नहीं करते थे इन सब चीज़ों में, वो पुलिस के बड़े खिलाफ रहते थे। फ्रीडम फाइटर थे, तो उन्होंने दौर देखा होगा पुलिस का। उसके बाद तो नॉर्मल रहता था, आए अपना खाए पिए सो गए, अपना ख़त्म, अगली सुबह फिर देखा जाएगा क्या। तो ऐसा कभी दिमाग में रहा नहीं। पहली बार जब वो ट्रिगर दबाते हैं सर, पहली बार, तो क्या चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं? कुछ भी नहीं चल रही होती, बस दिखता है कि सामने क्रिमिनल है और हमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। और पहली बार में भी ट्रिगर पे हाथ उंगली लगाने में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हाँ, बाद में जब डेड बॉडी देखी तो कुछ सेकंड के लिए लगा यार कि, लेकिन उसके बाद नहीं। फर्स्ट एनकाउंटर सोसाइटी के लिए कितना सही है सर? देखिए, बहुत ज़रूरी है एनकाउंटर, बशर्ते जिसका आप कर रहे हैं उसका मैसेज समाज में जाना चाहिए कि हाँ भाई, इसका तो अंत होना ही होना था। बट फिर सवाल उठता है, जुडिशरी कहाँ जाएगा फिर? नहीं, अब इनकाउंटर देखिए, अब लोग कहते हैं कि इनकाउंटर, अब आमने सामने जो कुछ हो गया उसको इनकाउंटर का रूप दे दिए, हाफ इनकाउंटर का रूप दे दिए, हाथ पैर तोड़ने का कुछ भी दे दिए। रिजल्ट जब इनकाउंटर का निकलता है तो इनकाउंटर कहलाता है, हाफ इनकाउंटर का होता है तो रिजल्ट के ऊपर डिपेंड है ना भाई। अगर हाफ हुआ तो फिर जुडिशली काम करेगी अपना, फाइनल हो गया तब भी जुडिशली करती है, ऐसा नहीं है। अगर आपने एक इनकाउंटर किया तो उसकी बाकायदा मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है, सारे उसके नियम कानून पालन किया जाता है उसका।
सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक वो मुन्ना बजरंगी था ना सर, हाँ। जिसको काफ़ी गोलियां लगी थी एंड इट वाज लाइक ये उसने एक्ट किया था कि मैं मर गया हूँ, और उसको जब पुलिस हॉस्पिटल लेके पहुंची तब फिर वो उठ गया। नहीं नहीं, उसने एक्ट नहीं किया था। हाँ, वो दिल्ली बड़ो में, मुन्ना बजरंगी। हाँ मुन्ना बजरंगी था। दिल्ली में हम लोग और स्पेशल सेल के साथ उसके मुठभेड़ हुई थी, हाँ, जिसमें मुन्ना बजरंगी और एक और उसका साथी दोनों मारे गए थे। मेन रोड का ये घटना थी। ट्रैफिक बहुत था, दिल्ली का ट्रैफिक आप जानते हो, थोड़ा हाईवे टच था वो। तो ये हुआ कि इनकी दोनों की डेड बॉडी जितनी जल्दी मोर्चरी चली जाएगी यहाँ से हट के, उतना ये न्यूसेंस क्रिएट नहीं होगा, ट्रैफिक खुल जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं और मेरे एक सीनियर थे तेवतिया जी, हम दोनों उनकी डेड बॉडी लेके हॉस्पिटल गए, मोर्चरी खुलवाई, मोर्चरी में उनकी दोनों की डेड बॉडी वहाँ पे रख दी गई। तो इसका पोस्टमार्टम या तो रात में होगा या कल मॉर्निंग में होगा। बंद कराने के बाद उसकी चाबी जो वहाँ ड्यूटी पे था उसको दे के और समझा के हम लोग चले आए, और हम लोग हीरो बन गए मीडिया में। शासन प्रशासन से बधाइयों के फ़ोन, मुश्किल से 15, 20, 25 मिनट बाद ही हम लोग विलेन हो गए, जीरो हो गए। हुआ क्या मालूम पड़ा, मुन्ना बजरंगी जिंदा है। कई गोली खाने के बाद हम लोग वापस भाग के गए हॉस्पिटल, तो देखा वो बेड पे है, उसको ग्लूकोज चढ़ रहा है। तो ये हुआ कि यार ये हुआ कैसे। और कितनी गोली लगी थी उस? मेरे कहा तो 6-7 गोली लगी थी। तो वापस आए हम लोग नीचे, मोर्चरी के आसपास देखा तो मिल गया, बुलाया उसको, क्या हुआ जी ये? तो उसने जो बताया कि सर आप लोग जैसे ही यहाँ से निकले तो जो 2 जूनियर डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर आए और उन्होंने पूछा किसकी डेड बॉडी है? तो मैंने उनको बता दिया सर ये इनकाउंटर की डेड बॉडी है। तो उनका मुझे दिखाओ हम लोगों को। तो मुझे सर नहीं पता था ये क्या करेंगे, मुझे ये था कि देखेंगे। तो मैंने ताला खोल दिया, वो देखने लगे। देखने में उन्होंने दोनों डेड बॉडी हिलाना डुलाना शुरू कर दी। उसमें से एक जिसको मुन्ना बजरंगी आप बता रहे हैं, उसने एक हल्की सी हिचकी ले ली और उन्होंने शोर मचा दिया। तुरंत आनन फानन में उसको लेके बाढ़ पहुंचा दिया गया, बाढ़ में ग्लूकोज चढ़ने लगा। तो कभी कभी हो जाता है कि बॉडी बहुत देर तक गर्म रहती है किसी किसी की, तो उसके साथ हुआ था। या फिर एक कहावत है, जाको राखे साइयाँ मार सके न खोए। अगर ऊपर वाले ने नहीं तय किया है तो हम लोग तो पृथ्वी के इंसान तो हम लोग भी हैं ना, सही बात है, कैसे बिगाड़ सकते हैं उसका लिखा हुआ। और ऐसा मेरे साथ एक मुन्ना बजरंगी में नहीं, मुन्ना बजरंगी से पहले भी हो चुका है। क्या हुआ था उसमें? उसमें एक इनकाउंटर किया था हम लोगों ने, और सारी फॉर्मेलिटीज होते होते बहुत रात हो गई थी। किसका था ये एनकाउंटर? एक बदमाश था अलीगढ़ का, हाँ, मेरठ में किया था हमने। तो मजिस्ट्रेट वगैरह आए, सब कुछ हुआ। तो जो पेपर वर्क होना था, तो क्योंकि जंगल था, तो मजिस्ट्रेट महोदय बोले कि यार सुबह अर्ली मॉर्निंग आके कर दूंगा, यहाँ लाइट वाइट की प्रॉब्लम है। तो ये हुआ ठीक है सर। फोटोग्राफी हो गई, इंजरी नोट हो गई, गांव वाले आए, सब ने देखा पहचाना। अब चूंकि काम हम लोगों का था तो डेड बॉडी तो हम ही लोगों को रखवानी थी। सब चले गए, सुनसान हो गया। हम, एक हमारे सीनियर थे वो, और 2-3 सिपाही वहीं बैठे हुए थे। अपना रात पार करनी थी, कैसे पार की जाए रात। तो अपना कोई गप मार रहा था, कोई तम्बाकू बना रहा था। हमारे जो सीनियर थे उनको सिगरेट पीने का शौक था। बोले आओ गुरु सिगरेट। मैंने कहा मैं तो यहीं बैठा हूँ, आप पियो। तो वो सिगरेट पीते पीते वो सामने की तरफ गए। फिर उनके पता नहीं क्या दिमाग में आया, वो वहाँ से घूम के उधर खेत में डेड बॉडी के पास पहुँच गए। तो हल्का हल्का सा वो हो रहा था, उनको दिख तो रहा था कि उधर को जा रहे हैं। जब वो वहाँ पहुँचे तो एकदम से बहुत तेज आवाज़ आई, अविनाश बचाओ, अविनाश बचाओ।
मैंने कहा क्या हो गया भाई? मैं भाग के गया तो आप यकीन नहीं करो, जब मैं पास में पहुंचा जो सीन मैंने देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बदमाश जो इतने घंटे पहले मारा गया था और सब कुछ हो चुका था उसका, उसने उनकी जो बेल्ट पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ से उनके रिवॉल्वर से, ये तो कहिए वो खाली था, फिर उसको पास जाके मारना पड़ा दोबारा। तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। आप समझिएगा उन्होंने उसमें दोबारा लोड कर लिया होता तो क्या होता सीन वो। तो ऐसे ही है, चलता रहता है। बस ये है भाई कि लगता है कि गलत काम नहीं किया है, इसलिए इतनी संख्या होने के बाद, इतना काम करने के बाद भी आज तक मेरी टीम का कोई सदस्य घायल नहीं हुआ। हल्की फुल्की इंजरी, गिर गए, ये हो गया वो हो गया, बाकी कोई चाकू बुलेट इससे कभी कोई इंजर्ड नहीं हुआ। कितने एनकाउंटर किए आपने? और मुझे गिनती नहीं, लेकिन जब से सीरीज बनी है कोई 140 कोई 150, तो मैंने तो कभी काउंट किए नहीं कितने। और कभी आप पे इंक्वायरी बैठी? हाँ बैठी, कई बार बैठी। फेक एनकाउंटर की? हाँ, लोगों ने इल्ज़ाम लगाए, लड़े, जीते भी, चले। इसी क्या नाम, मुन्ना बजंगी में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक गया था। फिर क्या कुछ नहीं, खत्म हो गया। अब आरोप एक बार लग जाता है तो फिर तो चलता है ना पूरा। बस प्रॉब्लम ये कि वो खुद झेलना पड़ता। अच्छा, डिपार्टमेंट नहीं करता? डिपार्टमेंट से कुछ नहीं होता। आप काम करिए डिपार्टमेंट के लिए, समाज के लिए, लेकिन मुसीबत आए तो स्वयं तैयार रहिए झेलने के लिए। बट इसमें रिफॉर्म होना चाहिए, नहीं आपको लगता? होना चाहिए, होना चाहिए। अगर आपकी नज़र में वो गलत नहीं है और सामने में किसी रिश्तेदार ने या वकीलों कहने से या नेताओं कहने से या कोई खुंदक निकालने के लिए अगर किसी ने करा दिया, तो सपोर्ट होना चाहिए डिपार्टमेंट का, शासन का भी होना चाहिए। और जिसमें आपको लगता है कि नहीं, अब ऐसे बहुत से केस हैं जिसमें आपने मीडिया में बांट दिया, हाँ बहुत बढ़िया काम किया और इतना दुर्दान था और ये था और वो था, इनाम भी दे रहे हैं या वो दे रहे हैं, अगले पल कुछ ऐसी चीज़ें बदली कि वो बेचारा फंस गया। मैंने इंक्वायरी होगी, सब कुछ होगा, ये होगा, मतलब तुरंत पाला बदल लेते हैं लोग। वो नहीं होना चाहिए। जब एक बार आपकी नज़रों में हो गया कि नहीं ये सही है, तो फिर सही है ना। वो फिर कौन क्या कह रहा है आप उसमें मत जाइए, उसको सपोर्ट करिए, उससे मनोबल बढ़ता है फोर्स का भाई। और जैसे आज के समय में आप देखिए तमाम आरोप लग रहे हैं, तमाम चीज़ें लग रही हैं। कोई गाड़ी पे प्रश्न उठा रहा है, कोई कस्टडी में प्रश्न उठा रहा है, कोई पैर पे गोली लगने पे कष्ट उठा रहा है। करेक्ट। सपोर्ट है ना शासन प्रशासन का, उनकी नज़रों में सही है ये, तो सपोर्ट कर रहे हैं, होना चाहिए, बहुत जरूरी है। सर एंड में चलते चलते आप हमारी फैमिली को अगर कुछ कहना चाहें तो प्लीज़। मैंने बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने इस काबिल मुझे समझा। और बाकी आप और बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। नहीं सर, बस आपने जो हमको टाइम दिया वही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार।